Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about a serious health issue regarding TB. आज हम इंतहाई अहम डिजीज यानी कि टीबी के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज टीबी, टीबी क्या है, कौन सी बीमारी है, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टीबी, टीबी कौन सा जो है वो ऑर्गेनिज्म काज करता है, हाउ टीबी अकर्स कैसे होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये एक से दूसरे लोगों में कैसे मुंतकिल होती है, एंड ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ टीबी। सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज टीबी। टीबी क्या है? टीबी इज एन एयरबोर्न infectious disease that mostly affects the lungs, यानी कि ये ऐसी बीमारी है जो खास तौर पर लंग्स को अफेक्ट करती है। मोर ओवर टीबी इज काज्ड बाय अ बैक्टीरियम नेम्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरियल डिजीज है और जो बैक्टीरिया टीबी काज करता है उसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। नाउ फ्रॉम दिस इट्स क्लियर दैट टीबी इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नॉट अ वायरल इन्फेक्शन। टीबी कैन बी into two forms. One is active form of TB and another is a latent form of TB. Active TB means current infection, symptoms are clear and the patient is showing positive in diagnostic test, and at this stage this disease can be spread from one person to other healthy person. While latent TB is not active TB, means it's a dormant form of TB and cannot be spread from one person to an other person. Now some characteristics of Mycobacterium tuberculosis, the causative agent of TB. This bacterium is a rod-shaped, non-motile and acid-fast bacterium. If we look at the microscopic view, here you can see these bacteria in pinkish red color with rod-shaped structure. Mycobacterium tuberculosis has an unusual waxy coating on its cell surface, primarily due to the presence of mycolic acid. Now this is the unique property of this bacterium, that this bacteria contain the waxy layer of the mycolic acid. याद रखें, bacteria are divided into two major groups. One group is a gram positive bacteria and other are the gram negative bacteria. But here there are some special bacteria, they are called as acid fast bacteria. And why these are called as acid fast bacteria? Because these bacteria contain mycolic acid in their cell wall, and due to this their cell wall is highly thick, highly strong, and that's why these are called as acid fast bacteria. Types of TB. TB disease is classified into two major groups. Number one, pulmonary TB, and another is extrapulmonary TB. So what is pulmonary TB? Pulmonary TB especially affects the lungs. मतलब ये खास लंग्स में डिजीज होती है, इसी वजह से इसको हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं।
एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी पर्टिकुलरली अफेक्ट्स द ऑर्गन्स अदर देन लंग्स, यानी कि लंग्स के अलावा बॉडी के और ऑर्गन्स में अगर टीबी होगी तो उनको हम कहेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो कौन कौन से ऑर्गन्स आ सकते हैं? सच एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, lymph nodes, abdomen, bone, skin and other organs. If further we explain extra pulmonary TB, इसको अगर थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करें तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी occurs more commonly in immunosuppressed or immunocompromised persons and children, यानी कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी खास तौर पर उन अफराद में होती है जिनका इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम यानी कि ताकत मुदाफियत वीक हो जाए। अब इम्यून सिस्टम जो नेचुरली जो है वो एक डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी में, वो कैसे वीक होता है? खास तौर पर कोई ऐसी डिजीज जैसे HIV एड्स दैट इज कॉज्ड बाय HIV वायरस, तो इस डिजीज में क्या होता है, पूरे जो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, नेचुरल जो है वो डिफेंस सिस्टम है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो वीक होता है। इस वीक की वजह से जो है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो है वो टीबी हो सकती है। और याद रखें, जैसे हमने जो है वो पहले डिस्कस किया है, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी लंग्स में नहीं होती है, खास तौर पर दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, तो उनमें जो है वो अदर ऑर्गन्स दैट आर अफेक्टेड बाय द टीबी, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो इसमें जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो उसमें अगर जो है वो ये टीबी होगी तो उसको हम ब्रेन टीबी कह सकते हैं, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस भी कह सकते हैं। इसी तरह लिम्फ नोड्स जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, उनमें ये टीबी जो है वो हो सकती है, जिसको लिम्फ नोड टीबी कह सकते हैं, जिसमें किसी भी पार्ट बॉडी में या इवन जो है वो नेक, जैसे यहाँ पे जो है फिगर में आप लोगों को नजर आता होगा कि स्वेलिंग जो है वो बन जाती है, जिसमें ट्यूबरकुलस जो है वो ऑर्गन्स वहां मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको भी जो है वो हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो है वो कहेंगे। इवन दिस डिजीज अकर्स इन बोन्स, कभी कभी जो बोन्स हैं, इवन स्पाइनल जो कार्ड है, वहां पे भी जो है वो ट्यूबरकुलस हो सकती है, तो उसको हम बोन टीबी या स्पाइनल टीबी भी कह सकते हैं। सो दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ द एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टीबी। टीबी डिजीज एक से दूसरे लोगों में कैसे मुंतकिल होती है? एक्चुअली टीबी इज अ कंटेजियस डिजीज, ये बहुत ज्यादा स्प्रेडिंग डिजीज है, ये बहुत जल्दी में जो है वो एक से दूसरे लोगों में मुंतकिल हो जाती है। बट हाउ, कैसे मुंतकिल होती है? इट स्प्रेड्स थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स or aerosols when people with active disease may cough, sneeze, sing and even speak। तो इसका मतलब है कोई ऐसे लोग जिनको अगर एक्टिव फॉर्म में टीबी है, तो वो कहीं पर भी अगर और जो हेल्दी पर्सन्स होंगे उनके सामने जब कफिंग करेंगे, स्नीजिंग करेंगे, सिंगिंग, इवन अगर उनसे बात करेंगे, तो ड्यूरिंग दिस टाइम देयर आर सर्टेन ड्रॉपलेट्स, कुछ ड्रॉपलेट्स जो है उनके मुंह से जो है वो जो निकलते हैं, इवन दीज ड्रॉपलेट कंटेन दी टीबी बैक्टीरिया। तो उन ड्रॉपलेट्स में जो है ये टीबी का जरासीम होता है, और जब ये लोग जिनमें ये टीबी होती है वो अगर कफिंग करते हैं, तो बहुत सारे जो है ये जरासीम बाहर आ जाते हैं, और उनके करीब जो लोग होते हैं वो जो है वो सांस वगैरह लेते हैं, तो उनमें मुंतकिल हो जाते हैं। इवन काफी ऐसे लोग अगर एक्टिव फॉर्म में टीबी होगी, तो वो साथ में खड़े किसी और जो हेल्दी पर्सन होगा उनसे अगर बात करेंगे, तो ड्यूरिंग स्पीकिंग के दौरान भी जो है वो ये जरासीम दूसरे लोगों में मुंतकिल हो जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली लंग्स में जो है वो सर्वाइव करता है,
वहां पे जाके इन्फेक्शन काज करता है। तो इसी तरह ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग, सिंगिंग एंड इवन स्पीकिंग के दौरान ये एक से दूसरे लोगों में मुंतकिल हो जाता है। नाउ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्टिव टीबी। हम किसी भी टीबी मरीज को कैसे पहचानेंगे, कौन से साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? सबसे पहले देयर विल बी अ प्रोलॉन्ग्ड कफ, बहुत तवील अरसे से खांसी होगी। इसके साथ साथ आल्सो समटाइम्स कफ विथ ब्लड, कफ खांसी के साथ ब्लड का आ जाना, दिस इज आल्सो वन ऑफ द साइन ऑफ टीबी। नंबर 2, चेस्ट पेन, सीने का दर्द, वीकनेस, कमजोरी, फटीग, थकावट महसूस करना, वेट लॉस, वजन में कमी, फीवर, नाइट स्वेट्स, रात को पसीना आना। नाउ रिस्क फैक्टर्स फॉर टीबी डिजीज, यानी कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें टीबी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनमें डायबिटीज़, डायबिटिक पेशेंट्स, ऐसे लोग जो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें टीबी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। वीकेंड इम्यून सिस्टम, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम वीक है किसी भी रीजंस की वजह से, किसी और बीमारी की वजह से, तो उनमें भी टीबी जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड थर्ड वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज द टोबैको यूज। ऐसे लोग जो टोबैको यूज करते हैं उनमें भी टीबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लैब डायग्नोसिस, हाउ कैन वी डायग्नोज द टीबी, कैसे टीबी को डायग्नोज कर सकते हैं, कौन से जो टेस्ट हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टीबी। इनिशियली प्राइमरी लेवल पे जो है वो हम AFB स्मीयर टेस्ट करते हैं और उसके साथ साथ AFB कल्चर। एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऑथेंटिक टेक्निक, दैट इज द जीन एक्सपर्ट टेक्निक that works like as a PCR, polymerase chain reaction. Now treatment of TB. TB डिजीज को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं? TB डिजीज कैन बी ट्रीटेड with different antibiotics. The most common antibiotics that are used to treat TB patients are isoniazid, rifampicin, pyrazinamide and ethambutol. So these are the antibiotics are used to treat TB patients. इनका एक कोर्स होता है जो सख्ती से फॉलो किया जाता है, सजेस्टेड बाय द डॉक्टर, अबाउट 4 to 6 months का कोर्स होता है। However, sometimes the bacteria that causing the TB, they become resistant against the first line of antibiotics. उनको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कह सकते हैं, जिसमें खास तौर पर जो फर्स्ट लाइन के एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन, तो इन दो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं। फिर उनको सेकंड लाइन जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं डॉक्टर वो सजेस्ट करते हैं। तो इसी तरह जो है वो हम इनको ट्रीट कर सकते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हाउ कैन वी प्रिवेंट एंड कंट्रोल टीबी डिजीज? टीबी डिजीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को हम कैसे बचा सकते हैं इस डिजीज से? सबसे पहले यूज ऑफ वैक्सीन, दैट्स नेम्ड एज BCG वैक्सीन। Get tested for TB. If symptoms match with TB or contact with TB patients, अगर ऐसी अलामात जाहिर हो रही हैं जो कि TB से रिलेटेड हैं तो फौरन
टीबी की टेस्ट करवानी चाहिए। इफ टेस्टेड पॉजिटिव मस्ट कंप्लीट फुल ट्रीटमेंट कोर्स। अगर टीबी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो एज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर, जैसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, फुल कोर्स स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इसमें क्या होता है, काफी ऐसे पेशेंट जो प्रॉपर ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करते हैं तो उनमें ये बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, एंटीबायोटिक्स के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं और वही बैक्टीरिया फिर और ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल। अगर टीबी पॉजिटिव आ गई है टेस्ट तो फिर दूसरे लोगों से बिल्कुल मिलना कम करें, अवॉइड करें, ताकि ये डिजीज जो है वो किसी और हेल्दी पर्सन में स्प्रेड ना हो। शुड वियर मास्क, मास्क पहनना चाहिए। वॉश हैंड्स आफ्टर कफिंग और स्नीजिंग। फौरन जो है वो खांसी या स्नीजिंग के बाद अपने हाथों को वॉश करना चाहिए। The best way to prevent and control TB is awareness about mode of transmission of TB, training of health personnel। जब इस डिजीज के बारे में हम पब्लिक को अवेयरनेस देंगे कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, जैसे टीबी जो है वो पर्टिकुलरली कफिंग, खांसी जब जो है वो पेशेंट करते हैं तो उनके जो मुंह में जो लिक्विड जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, एरोसोल्स होते हैं, दे आर कम्स आउट और साथ खड़े जो हेल्दी पर्सन्स होते हैं तो उनमें मुंतकिल हो जाते हैं थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि ये डिजीज पर्टिकुलरली लंग्स को जाके इफेक्ट करती है। तो इसीलिए जब हम अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज करेंगे, लोगों को जो है वो पब्लिक को बताएंगे कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो इससे भी जो है वो हम इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं।